तो उसके बाद अब दैत्यों के पास देवता लोग परामर्श लेकर के गए, कहने लगे देखो हम दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि कश्यप के पुत्र हैं दैत्य और दानव, पर माताएं अलग अलग है, दीति और अदिति। अदिति के पुत्र से सारे देवता, दीति के पुत्र है सारे दैत्य। अब दोनों भाई भाई हैं, सौतन भाई हैं, तो आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ते एक साथ लड़ते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान की अब कहने लगे कि ठीक है, तो इससे क्या फायदा है? तो कहते हैं समुद्र मंथन करेंगे तो वहां से अमृत निकलेगा, जो अमृत पी लिया वो अमर हो जाएगा। फिर हम आपस में लड़ते रहे, मरने वाले तो कोई है नहीं, जितने लट्ठी बजाओ बजाओ। तो कहने लगे ये तो बढ़िया फायदे की बात है, ठीक है हम चलते हैं। तो समुद्र मंथन करने के लिए मंदरतल पर्वत को लेकर के आए, उसको लेकर के जब लेने गए तो उनसे लिया नहीं गया, उठा नहीं गया। तो कहते हैं हमसे नहीं होगा प्रभु, विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को लगाया, गरुड़ जी ने मंदराचल पर्वत को लेकर के आए और समुद्र में रख दिया। अब उसके लिए मंथन करने के लिए रस्सी तो चाहिए, तो कहते हैं अब रस्सी का काम कौन करेगा? वासुकीनाथ। तो वासुकीनाथ के पास गए, तो वासुकीनाथ से विनम्र अनुरोध किए कि प्रभु आपने जाकर के इस रस्सी का काम करना है, हम समुद्र मंथन कर रहे हैं। तो कहते हैं नाग देवता कहते हैं कि मेरा क्या फायदा है, अमृत मेरे को भी मिलना चाहिए हिस्सा इसमें से। तो ठीक है मैं आपको ही खिला देगी, तो आप तो चलो। फिर रस्सी का काम नाग जी ने कर लिया और पर्वत मंदराचल पर्वत को पहाड़ बना लिया और मंथन करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि जो नाग के मुख की तरफ लगेंगे उसके गरम गरम फुंकार से देवता लोग जल जाएंगे, समुद्र मंथन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवता लोग तपस्या करने में आलस है, दैत्य लोग खूब कठिन तपस्या कर लेते हैं। तो फिर उनने चालाकी घुमाई, मतलब विवेक से काम लिया। कहने लगे अरे देवताओं तुम बड़े बाप के बेटे हो, कि तुम ऊंचे खानदान के हो, तुम मुख की तरफ लग जाओ। तो अब वो तो मूर्ख थे, तो दैत्य समझने लगे अरे हम क्या घटिया बाप के हैं, हम नीच कुल के हैं, हम भी तो ऊंचे कुल के हैं, मुख की तरफ लगेंगे तो हम लगेंगे। तो ठीक है, तो भगवान ने कहा मेरा काम बन गया। देवता लागे पूछ की तरफ, दैत्य लागे मुख की तरफ। अब जब मंथन होने लगा, गरम गरम श्वासें नाक के मुंह से आने लगी, तो वो पकने लगे, जलने लगे। तो आपस में बात करते हैं अब बड़े 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 बाप के बेटे, ऊंचे खानदान, हम तो मर गए, अब छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगा। तो अब समुद्र मंथन होने लगा, पहले क्या निकला? फालतू विष। अब अमृत निकलना साधारण बात थोड़ी है। देवता लोग तो सोचे एक बार मंथन करते ही अमृत निकलेगा, हम पी लेंगे, पर ऐसा नहीं होता, हर चीज में प्रयास करनी पड़ती है। हमने खेती लगाने में भी कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, कितने महीने के बाद वो खेती उगती है। ऐसे ही हर चीज में, खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। ये तो समुद्र मंथन अमृत की बात है, जो अमर होता है भाई, कभी नहीं मरता। कालकूट विष निकला, सारे संसार में, विश्व में हाहाकार मच गया, सारे जगह विष फैलने लगा, सारे पशु पंछी जानवर अचेत अवस्था में हो गए, मूर्छित पड़ गए। जितने भी वनस्पतियां थी सब सूखने लगी, नदियां विष से भर गई, सूखने लगी। अब देवता और दैत्य कहने लगे, दैत्य ने कहने लगा हमको हमारी बस में नहीं है, हम तो ये समुद्र मंथन नहीं करेंगे, तुम लोग करो, तुम ही मरो। हमारे पास तो हमारे गुरु महाराज है, संजीवनी विद्या है, हम तो मरते नहीं, आप लोग करो। क्योंकि दैत्यराज शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जो मर गया उसके ऊपर मंत्र पढ़ देते थे, वो जिंदा हो जाता। तो देवता लोग ये तो था ही आवश्यक। तो कहने लगे ठीक
ठीक है तुम चले जाओ, ये जब तक तुम्हारे गुरु है तुम जीवित हो, गुरु मर गए तो वो विद्या भी चली जाएगी। तो देखते रह गया, ये बात तो थी। तो कोई समाधान निकालते हैं, आप ठहर जाओ। तो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान की स्तुति करे तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। देवताओं घबराओ नहीं, भोले बाबा के साथ चलो, भोले बाबा के पास चलो। भोले बाबा के पास जाकर के भोले बाबा से विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रभु कानपुर विष निकला है, क्योंकि उनसे आपने रक्षा करनी है। सारे संसार में हाहाकार मच गया। फिर भोले बाबा अपनी पार्वती की तरफ देखते हैं, अर्धांगी की तरफ, देखो क्या समाचार लेके आई, विष पीना है मैंने, आपका क्या राय? तो पार्वती माता जी कहते हैं, प्रभु जिसमें सबका हित हो वही करो। क्योंकि भोले बाबा कहते हैं, क्या मतलब विष पी लूं? मैं ये नहीं कहती कौन पति भरता स्त्री कहेगी कि अपने पति को विष पी लो, मैं ये नहीं कह रही, जिसमें सबका हित है वही करो। तो मनस्थिति समझ गए, तो कहने लगे ठीक है। तो विष अंजलि में लिया, सारे कालकूट विष पीने लगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की। अब समझने लगे कि मेरे अंदर हृदय में तो राम नाम है, राम जी को बहुत मानते हैं भोले बाबा, राम की माला रटते हैं नित्य प्रतिदिन, अखंड जाप करते हैं। तो सोचने लगे कहीं मेरे राम जी को विष का प्रभाव ना पड़े। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा, राम करते ही मुंह खोला, मोह करते ही बंद कर दिया, और विष ना नीचे ले गए ना ऊपर, कंठ में रख लिया। बड़ा नीलकंठ भगवान की जय। उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण बिहारे प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण बिहारे प्रभु तार तार हूँ, आयो
पारिजात, कामधेनु गाय, चंद्रमा, फिर साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। बोलो लक्ष्मी माता की। सुंदर सी छवि भी मनोहर लेकर के लक्ष्मी माता सागर से प्रकट हो गई। सारे देवताओं ने लक्ष्मी माता की तरफ देखा, दैत्य और देवता तो कहने लगे इस स्त्री को हमको दे दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। किसी को पानी की प्यास लगी हो, कोई भक्त से इनको पानी पिला दो। जो दूर दूर से आए हैं, पानी जल का व्यवस्था। ठाकुर मंदिर से भक्त लोग पधार रहे हैं, उनके लिए जोरदार इस नगर के बाद से भक्तजन ताली बजाते चल। फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो सारे दैत्य और देवता आपस में लड़ने लगे, कहने लगे इनको तो हम लेंगे। अब ब्रह्मा जी कहते गड़बड़ हो गया, तो कहने लगे ब्रह्मा जी आप एक एक लाइन करके स्थान पे बैठ जाओ। देवता लोग इस तरफ, दैत्य लोग इस तरफ। देवताओं में सारे आए, बोले बाबा भी बैठे, मूछ घुमाते हुए, गटा फैलाते हुए, ऋषि भृंगी सब है। अब लक्ष्मी माता जी के हाथ में एक माला दे, स्वयंवर होगा। जो लक्ष्मी चाहेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब वरमाला हाथ में लेकर के सबके पास जाने लगी। पहले दुर्वासा ऋषि के पास गई तो सोचती है ऋषि तो तेजस्वी है, तपस्वी है, पर इनको क्रोध काबू में नहीं आता, नाक में क्रोध रहता है, इनसे शादी करना बेकार है। तो आगे एक एक करके सबके आगे चलती रहती है। भोले बाबा के पास पहुंची तो कहते हैं इनका रूप स्वरूप थोड़ा ठीक है, पर इनका रहन सहन खाना अच्छा नहीं है। इन साफ बिच्छू पहनते हैं, इनके साथ थोड़ा इनका रंग ढंग अच्छा नहीं है, और तो सर्वांग सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सर्वांग सुंदर है, इसमें कोई कसर नहीं, पर इनके वेशभूषा अच्छी नहीं है, तो इनके साथ भी मैं वरमाला नहीं रख। तो आगे चली, सारे के देवताओं के किसी के गले में माला नहीं डाली। तब भगवान एकांत कोने में जाकर के बैठे हुए थे। तो भगवान के पास गई और कहने लगी शांताकारम भुजगसेनम
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं कर्णसेनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकैकनाथम्। मेरे परम प्रिय प्राण प्यारे, आप जो मेरे प्राण में बैठे हो, तो आप तो एक कोने में जाके बैठे हो, मेरे साथ ही लगा दिया सारा। तो कहते हैं देवी कोई बात नहीं, आपकी ये स्मरण रहने वाली प्रेम विवाह है। तो फिर बिना सोचते हुए लक्ष्मी नारायण के कंठ में वरमाला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों की वरमाला पहना दिया और प्रेम विवाह हो गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जब कलश लेकर के आए, दैत्यों ने सोच लिया यही अमृत है, ये वैसे तो पिलाने वाले हैं नहीं, क्यों नहीं हम इसको छीन करके ले जाते हैं। तो उस घड़ा धन्वंतरी के हाथ से छीन करके दैत्य भाग गए और अपनी नगरी में बैठ करके एक आपस में लड़ने लगे। वयं कस्य दाता भ्राता कृतपोषण वसुंधरा। इस अमृत को तो हम ही पीएंगे, देवताओं को ये दूध भी नहीं मिलेगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आप लोगों का ध्यान किसकी कथा श्रवण कर रही है? भक्त आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा, तब तक हम संगीतकार से भजन श्रवण कर लेते हैं। आप बैठने की व्यवस्था कीजिए जल्दी जल्दी। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं।
राधे जब भोजन तैयार करे, 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 हरि नाम मान कर खावे हैं। हरि नाम राधे कौन सगुन किए तूने, राधे कौन सगुन किए तूने, हरि रोज करे हरि रोज करे नराते, हरि रोज करे नराते, हरि रोज करे नराते, हरि रोज करे नराते। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare